राजधानी दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ रहे छात्र ने मेट्रो स्टेशन से कूद के आत्महत्या की, जिसके बाद स्कूल प्रशासन के ऊपर कई सवाल खड़े उठ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ देखिए स्कूल से पास आउट हो चुके कुछ बच्चे मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे कि आखिर वाकई में जिस तरीके से स्कूल प्रशासन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, जिन प्रिंसिपल जिन टीचर्स पे सवाल उठ रहे हैं, उनका जो है बिहेवियर कैसा है स्टूडेंट के प्रति, क्योंकि ये भी पढ़ के निकल चुके हैं इस स्कूल से। इस वक्त हमारे मौजूदगी सेंट कोलंबस स्कूल के बाहर ही है। आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं जो 12th यहाँ से पास आउट हो चुके बच्चे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्रिस्टियान रॉबर्ट है। कितने साल के आप? मैं 19 साल का हूँ। कहाँ से आपने 12th की? मैंने 12th करी है NIOS बोर्ड से, ओपन बोर्ड से 12th करी है मैंने। और सेंट कोलंबस में पढ़ते थे? हाँ जी, मैं सेंट कोलंबस में पढ़ता था। कौन सी क्लास? 11 तक पढ़ा हूँ। 11 तक। अभी आपने देखा होगा कि एक 16 साल का बच्चा है, शौर्य उसका नाम है, उसको इतना वो प्रताड़ित किया गया स्कूल के प्रशासन के द्वारा कि उसने मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या कर ली। और स्कूल के प्रशासन के ऊपर कई सवाल उन्होंने उठाए हैं और कहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि मेरे को इतना प्रताड़ित किया, हर चीज में जो है वो प्रताड़ित किया जाता था। तो आप भी इस स्कूल में पढ़े हैं, कैसा माहौल है? मतलब माहौल ऐसा है, यहाँ के टीचर्स ना बायस्ड हैं। कुछ टीचर्स आप कह सकते हो कि आपसे नॉर्मली बात करेंगे, आपको समझेंगे, आपके साथ बैठेंगे, पूरे आपकी कहानी सुनेंगे। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे जो आपसे बायस्ड हैं, क्योंकि बस आप ऐसे हो जाते हो एकदम से कि बायस्ड इन द सेंस कैसे? बायस्ड इन द सेंस आप उनकी कह सकते हो कि वो लोग ना आपको बिल्कुल डिफरेंशिएट कर देंगे, आपको अलग कर देंगे उस भीड़ से जो चल रही है साथ में। पूरे 50 बच्चों की भीड़ में वो आपको एक अलग नजरिए से देखेंगे। फिर वो इसलिए आपके एक तो एकेडमिक्स पे, अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि वो अच्छे नहीं कर पाते, एक ग्रैब नहीं कर पाते, और कुछ बच्चे होते हैं जो एकदम से ग्रैब कर लेते हैं चीज, उनको 2 दिन 3 दिन लगता है, और कुछ बच्चों को काफी टाइम लगता है। वो उस भीड़ में वो जो बच्चे होते हैं ना, जो स्लो ग्रैबिंग करते हैं, उनको वो अलग कर देते हैं। हाँ, उनके प्रति बिहेवियर कैसा होता है? वो फिर वो बच्चे जो होते हैं वो एकदम रूड हो जाते हैं, और फिर वो बिल्कुल ही अगेंस्ट चले जाते हैं टीचर्स के कि अब हमें पढ़ना ही नहीं है इनसे, तो उनका माइंडसेट वो हो जाता है। तो क्या बच्चों की इंसल्ट भी करी जाती है? जैसे शौर्य ने भी कहा कि मेरी इंसल्ट की गई सबके सामने। हाँ, मतलब होती तो है, स्कूल तो है, इंसल्ट तो होगी थोड़ी बहुत, तो देखना सबके सामने भी होती थी। मतलब वो इन द क्लास होती थी, अब उसको वो लग गया बच्चों के बीच में इंसल्ट 50 बच्चों के बीच में होती थी, ऐसे होती तो थी। अब ये भी मान सकते हैं, हमारी भी हुई है। तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स के साथ साथ अगर हम टीचर्स की बात करें, तो क्या यहाँ के टीचर्स पे जो सवाल उठ रहे हैं कि एरोगेंसी है, हार्श रहते हैं बच्चों के साथ, ये सच है? हाँ, हार्श हैं बच्चे, टीचर्स हार्श हैं, एरोगेंट्स हैं। ये लोग बात नहीं करते, कितनी बार ये लोग बात नहीं करते, आज की बात नहीं है, बहुत टाइम से। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, कभी आपने झेला हो ऐसा? हाँ, बहुत सारी चीजें थी, पर ठीक है। एक आप अगर बताना चाहें कि एग्जाम्पल के तौर पे कि कितना हार्श रहते हैं, कितना एम्बेरेंस कर देते हैं ये? मतलब ये है कि अगर आप इनके सब्जेक्ट में अगर नंबर नहीं ला पाए, तो ये आपको फिर वो बार बार एक ही चीज रिपीट करेंगे और आपको गुस्सा दिलाएंगे। फिर वो गुस्सा आने के बाद अब जब आप बिल्कुल ही अलग हो जाओगे ना, फिर ये आपके पेरेंट्स को कॉल करते हैं, फिर आपकी उल्टी सीधी बातें बताएंगे। ये लोग कुछ भी मेकअप करके वो इतनी सी गलती को इतना बड़ा कर देंगे। तो वो आपको कभी कुछ बोला किसी टीचर ने, कुछ ऐसा जो आपको एम्बेरसमेंट फील हुई? हाँ, बहुत कुछ चीजें बोली थी, लेकिन जैसे कि अगर आप कुछ बताना चाहें। अब आप ऐसे भी कह सकते हो, स्कूल्स में टीचर्स कहते हैं कि हमें तरस आता है आपके माँ बाप पे कि आपकी जैसी औलाद हो। ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको बोला गया है टीचर्स के द्वारा? ये बोलते थे हमें कोलंबस के? हाँ, टीचर, मैं नॉट मी पर्टिकुलरली, बट और भी बच्चे थे मेरे साथ, मतलब काफी बच्चों को बोला है। छोटे बच्चे होते हैं उस वक्त, उनकी मानसिकता पर क्या क्या असर पड़ता है? वही, अब उनको वो रियलाइज नहीं होता। उनको लगता है कि चलो बच्चा 5th से आगे आ गया है, तो एज इफ इन टीन काउंट होगा और उसकी मेंटालिटी उसी हिसाब से डेवलप हो रही है। वो हमें इन मैच्योर वे में ले जाते थे, और वो ये भूल जाते थे कि हम इतने मैच्योर नहीं बने अभी कि वो उतना सब झेल ले। तो जब आपको ये बोला गया, कैसा आपको लगा? सबके सामने बोला? हाँ, सबके सामने बोला था। ठीक है, चलो बात गुजर गई। 7th में था मैं, वो नहीं झेल पाता एक उसके, अब बुरा लगता है। वो 10वीं का बच्चा था, और पहली बार ऐसा केस हुआ है कि किसी बच्चे ने इतना ओवर प्रेशर आ गए अपने, एक तो बोर्ड के एग्जाम्स भी होते हैं,
10th के, और इस बार तो 2 भी हैं, 2 एग्जाम पॉलिसी आई है, 2 एग्जाम रूल्स आए, 2 बोर्ड रूल्स। तो वही है, वो अंडर प्रेशर वो बहुत जबरदस्त था। आप मान टीचर की कंप्लेंट करते थे आप लोग, पेरेंट को बताते थे कि उनका क्या बिहेवियर आपके प्रति बदलता था? हाँ, थोड़े दिन के लिए बदलता था। मतलब टीचर आपसे एकदम वो हो जाता था कि आपकी एक छोटी से छोटी गलती को पकड़ लेता था वो, फिर वो आपको इतना बड़ा ब्लंडर बना देता था ना वो, कि आप उसका सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप यही है कि अब आप ना इतना वो हो चुके हो कि चलो अब निकल गए। हाँ, टारगेट बच्चे होते थे, टारगेट बहुत बच्चे हुए थे। बस वो होता है टीचर को ना अपनी जो वो है ना, उसकी ईगो और उसको जो रिस्पेक्ट है वो सेटिस्फाई करने के लिए वो बच्चे को वो करते थे। छोटे बच्चों के साथ ईगो रखते हैं टीचर, जबकि उनको इसलिए टीचर्स को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है गुरु का, क्योंकि बच्चे को वो ही आगे पढ़ा लिखा के, बच्चे कहते हैं कि कच्ची मिट्टी होती है, जैसा आप ढालोगे वैसा बनेगा, लेकिन टीचर्स ईगो रख रहे हैं बच्चों के साथ। यही है, टीचर्स डिफरेंशिएट करेंगे, 10 चीजें करेंगे। अब बोल नहीं सकते। अब हम, मैं तो निकल गया हूँ, मेरे पास भी झेला भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने अपना कुछ ऐसे टीचर्स भी थे जिनके साथ मैंने खूब टाइम एंजॉय भी करा है, जो मेरे को अपने मतलब अपने ही बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत वो करा। अब ये था ना कि अलग अलग था सीन, कि कुछ टीचर्स अच्छे भी थे, तो वो जो करते थे तो वो टीचर भुला देते थे, तो हम नॉर्मल हो जाते थे फिर। हाँ, टीचर्स का नाम आ रहा है, वो टीचर्स कैसे हैं? मेरे को बाकी सबका नहीं पता, मनु कालरा मैम का पता है। हाँ, वो हार्श थी, लेकिन ठीक है, वो उतना तो करती थी, वो पास पेपरों में नंबर सब हो जाता था। ठीक है। पढ़ते थे क्या स्कूल में? पास आउट है? नहीं, मैं स्कूल का, आई डोंट वांट टू गिव इंटरव्यू। आप पास आउट है? आप भी बात नहीं करेंगे? नहीं। कोई बात नहीं। आपने देखा कि हमने जो है एक छात्र से बात की जो कि सेंट कोलंबस स्कूल से इन्होंने 11वीं कर रखी है, और इन्होंने बताया कि इनका अनुभव कैसा रहा, किस तरीके से जो यहाँ पर टीचर्स हैं वो स्टूडेंट के बीच में भेदभाव करते थे, स्टूडेंट को टारगेट किया जाता है। और यहाँ तक कि इस छात्र ने जो जानकारी दी उसके अनुसार जो टीचर्स हैं वो बच्चे की कई बातों को अपने ईगो पर ले लेते थे। अब सोचिए कि ये कैसे टीचर्स हैं जिनके पास हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए भेजते हैं कि अच्छे स्कूल में डालेंगे तो एक बेहतर इंसान बनेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा, और बच्चे जो है वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जिस शेप में डालोगे उस शेप में ढलेंगे। लेकिन अगर टीचर्स ही इस तरीके से भेदभाव करेंगे और ईगो पर लेंगे तो फिर बच्चों के ऊपर लाजमी सी बात है कि प्रेशर तो बढ़ेगा। और इसी प्रेशर का कारण है कि सेंट कोलंबस स्कूल का जो 10वीं क्लास का छात्र था शौर्य, उसके ऊपर इतना उसको प्रताड़ित किया गया कि उसने मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या कर ली। और साथ ही उसने अपने एक नोट में ये जरूर कहा है कि जो उसके साथ हुआ वो आगे किसी के साथ ना हो, इसलिए जो स्कूल प्रशासन है और जो टीचर हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट रवीश पांडे के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली।